हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अभी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ पंजाब के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज निकाली हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ हरियाणा की जो नोटिफिकेशन था उसका मैंने ब्रीफ व्यू दिया था मेरी पिछली वीडियो में। तो मैं आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा अभी जो पंजाब के लिए, पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए वैकेंसी निकाली हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या लास्ट डेट है, कितनी फीस है और क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई हैं। मैं सबको क्लियर करके बताऊंगा दोस्तों भी क्या एडवर्टाइजमेंट में पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट कहना चाहती है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। ये है दोस्तों पेज जहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ पंजाब के लिए। एडवर्टाइजमेंट का लिंक है, यहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद जैसे एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ ऑलरेडी लॉगिन पे यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आप कंप्लीट करोगे तब, और लास्ट में आप चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पेज। अब आते हैं एडवर्टाइजमेंट पे। दोस्तों ये है एडवर्टाइजमेंट जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने, जो उनकी एजेंसी है सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, तो उस एजेंसी ने पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी निकाली है। तो स्टार्टिंग डेट 18/8/21 से स्टार्ट हो गया दोस्तों अप्लाई होना, और लास्ट डेट इसकी 7/9/2021 है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, आप जितना जल्दी हो सके इस चीज़ के लिए अप्लाई कर ले, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो एजेंसी है ये कभी भी एक्सटेंड नहीं करती डेट। जो लास्ट डेट इन्होंने दी हुई है नोटिफिकेशन में, उसके बाद कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं अभी वैकेंसी कितनी है इसमें। तो पंजाब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जो सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें 225 वैकेंसी हैं 30/6/21 तक की। ये जनरल की उसमें 98 हैं, एससी मजहबी सिख वाल्मीकि की 38 है और अदर एससी की 26 है। बीसी ओबीसी ऑफ पंजाब की 23 हैं। ये है फिजिकल हैंडीकैप की 9 वैकेंसी हैं। एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब जनरल की 21, एससी की 5, बीसी ओबीसी की 5, ये वैकेंसीज हैं। जो 58 वैकेंसी हैं दोस्तों एंटिसिपेटेड है, मतलब 31/10 तक खाली हो जाएंगी। ये भी आप ऐड करके ही चलें तो टोटल तकरीबन 280 के आसपास वैकेंसी हो गई पंजाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए। तो इसमें साथ में इन्होंने एक नोट भी दिया, इन्होंने क्लियर लिखा भी था वैकेंसी में भी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिंग वैकेंसी सिचुएशन एट द टाइम ऑफ मेरिट लिस्ट। जब मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे उस टाइम वैकेंसी कम और ज्यादा भी हो सकती है। और सेकंड नोट दिया इन्होंने, द बेनिफिट ऑफ रिलैक्सेशन इन एज फीस एंड रिजर्वेशन विल बी नोट बी एक्सटेंडेड टू द एप्लीकेंट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट। यही है दोस्तों, जैसे हरियाणा की जो स्टेट, तो हरियाणा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी थी फ्रेंड्स, उन्होंने उसमें क्लियर कहा था भी जो अदर स्टेट के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जो रिलैक्सेशन मिलेगी रिजर्वेशन की, वो सिर्फ हरियाणा स्टेट के कैंडिडेट को मिलेगी। अदर को जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही पंजाब की जो ये वैकेंसीज हैं इनमें भी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको अनरिजर्व में ही, जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ पंजाब स्टेट के रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स को है। आगे देख लेते हैं दोस्तों एज इन्होंने दी हुई है जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 37, एससी ऑफ पंजाब 18 से 42, बीसी ओबीसी ऑफ पंजाब 18 से 42। एक्स सर्विसमैन की भैया दोस्तों 18 से 37 तो है ही, वो भी उसके बाद है दोस्तों एक्स सर्विसमैन ऑफ पंजाब डोमिसाइल शैल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ हिज सर्विस इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन फ्रॉम हिज एक्चुअल एज, एंड इफ द रिजल्टेंट एज डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम एज लिमिट बाई मोर देन 3 years, ही शैल बी डीम्ड टू सेटिस्फाई द कंडीशन रिगार्डिंग एज लिमिट। तो जितने साल वहां पर सर्विस किया दोस्तों उतनी रिलैक्सेशन मिल जाएगी एक्स सर्विसमैन को। फिजिकल हैंडीकैप ऑफ पंजाब की 18 से 37 है दोस्तों। द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब for the direct recruitment to the service post is increased by 10 years in case of candidate belong to physical handicap। तो 10 साल इनकी वैसे भी बढ़ जाएगी, तो 18 से 47 हो जाएगी दोस्तों। कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी इन सर्विस इन गवर्नमेंट एंड सेमी पीएस, जो पंजाब के या यूटी चंडीगढ़ के किसी कोर्ट में, किसी डिपार्टमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है, उनके 18 से 45 एज है दोस्तों। तो नेक्स्ट पॉइंट आ गया दोस्तों क्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन इसमें बैचलर डिग्री ही मांगी हुई है दोस्तों, बैचलर डिग्री विद प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। बस आपको कंप्यूटर का वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट का आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और साथ में आपकी मैट्रिकुलेशन में पंजाबी एज वन सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ये क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों इसमें।
आगे डिस्क्वालिफिकेशन का वही है दोस्तों, जिसमें जैसे उसमें हरियाणा वाले में था भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज में, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट ने सेम ही कहा भी किसी ने 2 मैरिज कर रखी हो या हु हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्टेड और मैरिज विद एनी पर्सन, तो ये एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी इन कैंडिडेट्स की। वो भी दिया हुआ है, नीचे नोट दिया हुआ है, वो SSC अगर जो मैरिज है वो एज पर लॉ है तो उसको SSC मान्यता दे सकती है, वो एलिजिबल हो सकता है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है दोस्तों? मोड ऑफ सिलेक्शन इसका सेम है, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड टेस्ट होएगा आपका 80 वर्ड पर मिनट का, और उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी 20 वर्ड पर मिनट आपको जो कंप्यूटर में टाइप करना है। उसके साथ ही आपका एक कंप्यूटर का टेस्ट होगा जिसमें एक्सेल और वर्ड के कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको करने हैं एक्सेल और वर्ड में। छठे पॉइंट पे दिया इन्होंने special instruction, the decision of Honorable Central Recruitment Committee in all matter relating to acceptance or rejection of an application, eligibility, suitability of applicants, mode, criteria for selection, etc. shall be final and binding on the applicants. The Honorable Central Recruitment Committee may shortlist the candidates at any stage of the recruitment process on the basis of same criteria. No inquiry or correspondence shall be entertained in this regard. इन्होंने कहा भी जो SSC है, जो एजेंसी है, उसके पास सारे अधिकार है, वो किसी भी स्टेज पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कर सकती है, किसी भी स्टेज पर मेरिट बना सकते हैं, इसके लिए कोई इंक्वायरी नहीं मानी जाएगी। और 7वां पॉइंट दिया है दोस्तों, फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी रेगुलर जॉब में हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपने डिपार्टमेंट से ओरिजिनल NOC देंगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब फाइनल सिलेक्शन के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो आपको NOC देनी होगी अगर आप रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। ये एडमिट कार्ड के लिए बताया दोस्तों, जब ये एडमिट कार्ड आएंगे आपको एक SMS भी आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, और आप जो इन्होंने वेबसाइट दी है, जो मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पे भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। द एप्लीकेंट सेल्फ पेस्ट टीचर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द गेस्टेड ऑफिसर सेल्फ टेस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो दोस्तों एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन उस पर लिखी होगी। ये फीस है दोस्तों, एग्जामिनेशन फीस। जनरल कैंडिडेट के लिए फीस है 750, SC BC OBC ESM ऑफ स्टेट ऑफ पंजाब 200 रुपीज, फिजिकल हैंडीकैप ऑफ पंजाब 375, dependent of ex-servicemen on the state of Punjab as per their original category. Date of examination, the examination is likely to be conducted in the month of November December. ये भी इन्होंने क्लियर ही किया है साथ में दोस्तों, नवंबर और दिसंबर 2021 में इसका एग्जाम हो जाएगा। तकरीबन मार्च तक तो फाइनल ज्वाइनिंग ही हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों, ये आप मैं नोटिफिकेशन है जो उसका लिंक, उसकी PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा वीडियो में, आप जाके दे सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये कोई स्पेशल नहीं है। ये एडमिट कार्ड आएगा या और आएगा तो उस पर भी लिखी मिलेंगे आप। इन्होंने हेल्पलाइन दी है, अगर किसी कैंडिडेट को अप्लाई करते टाइम या कोई क्वेरी है या कोई टेक्निकल इशू आ रहा है तो इन नंबर पर कॉल करके कैंडिडेट अपना पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हाउ टू अप्लाई, गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके रख ले आप, तो उसका जो दिया हुआ है साइज 100 पिक्सल एंड 120 पिक्सल्स में फोटोग्राफ होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर 160 बाई 70 पिक्सल्स में होना चाहिए क्लियर बैकग्राउंड के साथ। एप्लीकेंट आर एडवाइज नोट टू चेंज देयर मोबाइल नंबर और ईमेल, जो आप मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालते हैं वो ना चेंज करें, क्योंकि कोई डिस्क्रिपेंसी आती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या एडमिट कार्ड आते हैं फ्यूचर में कोई चेंज आता है, उसका नोटिफिकेशन आपको बाई ईमेल और बाई आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर उस पर ही आएगा, तो आप उसको कम से कम चेंज ना करें, ऐसा मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस ही डालें जो आपका परमानेंट हो। उसके बाद आपने दोस्तों पहला स्टेप रजिस्टर करना है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस एनीवेयर where there is an access of internet. Open registration available on, जो वेबसाइट दी हुई है इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक ऑन द बटन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म विद ऑल the required details. Every successful registration will allotted a unique registration ID password which will be intimated to the applicant by the way of email on the recorded email और by SMS. जो आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आएगा उसको भी संभाल कर रख ले, वैसे वो आपके फोन नंबर और आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। उसके बाद जब आपने फीस डिपॉजिट करनी है, उसके बाद क्लिकिंग द सबमिट बटन द एप्लीकेंट विल डायरेक्टेड टू द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पेज। कैंडिडेट ऑप्टिंग टू पे थ्रू कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड UPI फैसिलिटी विल बी डायरेक्टेड टू देयर रिस्पेक्टिव साइट्स। तो दोस्तों आप इसमें ऑनलाइन फीस रजिस्ट्रेशन करने के लिए जब फाइनल पे जाओगे, प्रोसेस करोगे, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। वो इजी है, सभी हम अप्लाई करते हैं तो सबके लिए सेम ही है। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकंड स्टेप। आफ्टर डिपॉजिटिंग द फीस एप्लीकेंट विल रिडायरेक्ट टू द registration step second. Candidate must upload her photograph, signature at all and all the other information required in the online registration step second. उसके बाद सेकंड स्टेप में आप सारी इन्फॉर्मेशन डालिए।
ये सारी कंप्लीट करने के बाद आप प्रीव्यू करिए एप्लीकेशन को, आपके प्रीव्यू हो जाएगी और लास्ट में आप लॉग एंड सबमिट करके एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। और लास्ट में आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जरूर चेक कर ले, क्योंकि बाद में SSC उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस भी। आप रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 होगा, रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 होगा, उससे अप्लाई होगा, फीस सबमिट आपकी ऑनलाइन ही हो जाएगी। के बाद आप इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को संभाल कर रखें ताकि फ्यूचर में भी आप उसका काम आए तो यूज कर सके। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी लेंथी वीडियो बन गई थी क्योंकि नोटिफिकेशन को समझाना पड़ता है, एक एक पॉइंट को समझाना जरूरी था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि और कैंडिडेट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। वो भी नोटिफिकेशन को अगर कुछ नहीं समझ में आए तो उनको वीडियो के थ्रू समझ में आ जाए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। थैंक यू।